एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और दोस्तों, आप जितने भी लोग मेरे चैनल पे इन वीडियोस को देख रहे हैं, आई होप आपको गुड क्वालिटी कंटेंट मिल रहा हो। और अगर इन वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड हो रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बूस्ट का काम करता है, मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, अलग अलग कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी कंटेंट विद गुड क्वालिटी कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको दे सकूं। और मेरा ये प्रॉमिस है आपसे, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं, तो मैं आपको इन रिटर्न्स बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाऊँगा इन फ्यूचर भी। तो आज के वीडियो में अपनी शेयर करूंगा मोदी केयर जर्नी की। जैसा आप लोगों को पता है, मैं जॉब के साथ साथ मोदी केयर को बिल्ड कर रहा हूँ। मोदी केयर एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्मेट पे काम करती है। तो आज की जर्नी में मैं बताऊंगा कि मोदी केयर में एंट्री कैसे हुई, कैसे उस मेरे क्या थोड़े बहुत जो भी अचीवमेंट हैं वो रहे, कैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया और कैसे कैसे मुश्किल हालात आए हैं, कैसी अच्छी स्थितियां बनी हैं, वो सारी चीज़ें डिफाइन करूंगा। आप लोगों की ये वीडियो बहुत काम आएगा, क्योंकि जो पर्सन इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो उनके साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या उनका माइंडसेट है, क्या क्या साइकोलॉजी उन पे काम कर रही है, सब पे बात करेंगे। अपनी छोटी सी स्टोरी के रूप में मैं शेयर करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा का पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग रिलेट कर पाओगे। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपकी जो भी जर्नी है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की, मोदी केयर में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करेगी। आपको वो सोल्यूशन देगी कि कैसे एक पर्सन के साथ क्या क्या होता है इस इंडस्ट्री में आने में और उसकी एंट्री कैसे हुई है। तो मेरी एंट्री मैं स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना है, चैनल्स को आप अगर लाइक करते हैं तो इस वीडियो को भी शेयर करना है, अंत तक जरूर देखना, इस वीडियो को बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जैसे सभी लोग नॉर्मली क्या है, आम जनता जो क्या कर रही है, जॉब कर रही है अपनी। जॉब सभी लोग करते हैं, जॉब करना कोई बुरा ही नहीं है। मैं भी अपनी जॉब में व्यस्त था। तो मेरी जॉब है नोएडा 62 सेक्टर 62 में जॉब है मेरी। तो मैं रहता हूँ वेस्ट दिल्ली में। और वेस्ट दिल्ली से जो नोएडा का सफ़र है, लगभग जो भी लोग रहते हैं उन्हें पता है कितने मुश्किल हालात होते हैं। चाहे आप बसेस यूज़ कर रहे हो, चाहे मेट्रो से यूज़ कर रहे हो, तो 2 से ढाई घंटे एक साइड के लगते हैं। तो डेली वो रूटीन फॉलो करना बड़ा टफ हो जाता है। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है तो मेरे को अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है। अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है लगभग 4:15 और 4:30 के बीच में। तो ये तो खैर जॉब की बात हो गई, ये क्योंकि स्टोरी का पार्ट है इसलिए मैंने अपने को डिफाइन कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि काम चल रहा था कि सब कुछ ठीक चला था, लेकिन अचानक 2018 में मेरे पापा की डेथ हो गई। तो मैं घर में अकेला हूँ, तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई। और ये थोड़ा इमोशनल फैक्टर तो होता है, देखिए मरना जीना तो लगा ही रहता है, सबके साथ है। माँ बाप आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन उनके जो आशीर्वाद होते हैं हमें मिलते रहने चाहिए। पापा जल्दी चले गए, उसका मुझे रिग्रेट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं चलता। तो उसी सन में, मतलब 2018 में मुझे पापा की डेथ हुई। उसके 3-4 महीने बाद वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी। मतलब प्रॉब्लम क्या है, उसके स्पाइन एरिया में कुछ दिक्कतें थी और लेग पे बहुत पेन रहता था। तो हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो हम अपने डॉक्टर के पास गए, गायनेकोलॉजिस्ट। तो उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनका एक एक्सरे करा लो। तो बैक का एक एक्सरे, स्पाइन का एक एक्सरे करवाया हमने। और उन्होंने एक डॉक्टर सजेस्ट किया जो स्पाइन को करेक्शन जो डॉक्टर करते हैं उन्हें कायरोप्रैक्टर बोलते हैं, जो स्पाइन की करेक्शन करते हैं। तो वहाँ हमने दिखाया और जो एक्सरे हुआ था उनका उनका जो भी नॉर्मल, अब मुझे पता लगा है, जो भी बैक पेन होते हैं लेडीज़ में वो बहुत जनरल होते हैं। और उनके जो स्पाइन की जो L4 और L5 की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो वाइफ के भी उसमें सिम्टम्स आए कि डिजेनरेशन हो रहा है और रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा तिरछापन है। तो डॉक्टर ने हमें कुछ दवाई लिख के दी। देन हमें सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर फिजियोथेरेपी। देन उन्होंने कुछ इंजेक्शन भी लगाए और कहा कि हमारे क्लिनिक पे डेली आना पड़ेगा। मयूर विहार उनका क्लिनिक था उस डॉक्टर का। तो हम लगभग डेली जाते। मैं पहले साउथ दिल्ली में रहता था, साउथ दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ जाते थे, लगातार ऑटो करना, और एक आम पर्सन के लिए डेली इतना निकलना, ऑफिस भी संभालना, अपने
बहुत हेजिटेशन क्या, बहुत फ्रस्ट्रेशन टाइप का हो जाता है। वाइफ आपकी बीमार हो, बहुत दर्द हो रहा हो, उसके लगातार पेन हो रहा हो, और रीढ़ की हड्डी की जो भी दिक्कतें होती हैं, एक्चुअली में दिक्कत तो कहीं भी हो, प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी बहुत सेंसिटिव इशू होता है, नसों का बहुत गहरा उसमें रिश्ता होता है बीमारियों में। तो हम जाते थे, थोड़ा सा आराम भी पड़ने लगा तो ठीक है फिर, लेकिन जब भी हम उनका इलाज छोड़ देते थे तो फिर ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुका, कई हॉस्पिटल्स में दिखा चुका था, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा चुका था, जो हड्डियों के डॉक्टर रहते हैं। सबने यही कहा कि, और नॉर्मली क्या होता है, आप भी इस चीज़ों से रिलेट करते होंगे, कितने लंबे इलाज चलते हैं। हम कभी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, वो यही कहते हैं, इसकी फिजियोथेरेपी करा लो, थोड़ा रेस्ट करो, एक्सरसाइज करते रहो, ये पेन किलर लो। इसकी एक्चुअली में कोई दवाई नहीं होती, या तो सर्जरी होती या स्टेरॉयड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। उस टाइम भी वाइफ को दिए जा रहे थे। देन ये सब कुछ चल रहा था, तो बीच बीच में, अब भाई एक आम इंसान कितना पैसा लिया है अपने पास, इतना पैसा तो होता नहीं। मेरे ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए थे उसमें, ट्रीटमेंट में, मतलब लंबे ट्रीटमेंट में। उसके बाद क्या हुआ कि हम, मेरी वाइफ जो ब्यूटिशियन है, तो हमने रेजिडेंस में ही अपना पार्लर बना रखा। तो जो भी कस्टमर आते हैं तो उनका जो भी ट्रीटमेंट करती हैं, ब्यूटिशियन तो है ही हैं। तो एक लेडी आती थी हमारे वहाँ, बार बार हमें कहती कि आप ऐसा करो, अपनी वाइफ के लिए कुछ सप्लीमेंट यूज़ करो। सप्लीमेंट की बात करूँ तो मोदी केयर में कुछ सप्लीमेंट होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होते हैं। मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन आपको दिखाना बनता है क्योंकि वीडियो में क्रिएट करो। इस तरह के कुछ सप्लीमेंट होते हैं। अब सप्लीमेंट क्या होते हैं कि आज की डेट में तो मेरे को नॉलेज है, लेकिन उस टाइम नॉलेज नहीं थी। तो कहती थी आप इसे लेकर देखो, दवाइयाँ तो आपकी वाइफ की चली रही हैं। मेरी वाइफ को बोलती थी वो, तो हम इग्नोर कर देते थे। हमने 3-4 बार इग्नोर कर दिया, दवाई चली रही थी। लेकिन फिर मेरी वाइफ ने कहा कि क्या बिगड़ जाएगा अगर हम खा भी लेंगे, तो ये सप्लीमेंट ही तो, कोई दवाई तो नहीं। लाइक दैट, आयुर्वेद में कोई चीज़ है, हम खा रहे हैं तो दवाइयों के साथ भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि आयुर्वेद बहुत बड़ी पद्धति है और इससे आराम भी मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब वाइफ को अगर आराम मिल रहा है या उनकी प्रॉब्लम दूर होने के सिम्टम्स आ रहे हो, तो क्यों ना वो प्रोडक्ट यूज़ करें। तो हमने कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए उन लेडीज़ के कहने पे। उन्होंने 3 से 4 प्रोडक्ट बताया और हमसे ये कहा कि इन्हें कम से कम 3 से 6 महीने यूज़ करना। तो मेरी वाइफ करने लगी। उन्होंने 3 से 6 महीने नहीं, पूरे 8 महीने कंटिन्यू यूज़ किया था, और 8 से 9 महीने कंटिन्यू यूज़ किया। उनके 15 से 20 दिन में कुछ अच्छे सिम्टम्स आने लगे बॉडी में, मतलब पेन कम रहने लगा, थोड़ा अच्छा सा फील होने लगा। जैसे पेशेंट को होता है ना, अच्छा सा फील होने लगा, कैसे क्या करते हैं, कैसे उन्हें आराम पड़ने लगा। तो हमारा विश्वास फिर उस पर होने लगा, सप्लीमेंट पे। फिर एक दिन उन लेडीज़ ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, ये जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, अपनी बीमारी का तो इलाज कर ही रहे हो, ये प्रोडक्ट अगर आप किसी को शेयर कर दोगे, इन प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बता दोगे, तो आप इससे पैसा भी कमा सकते हो। तो हमारा दिमाग ठनका कि यार ये क्या चीज़ है, ये कैसे पॉसिबल होगा। मतलब मैं जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, इसे किसी को बता दूंगा तो पैसा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक इंडस्ट्री है, अगर आप उसमें एनरोलमेंट करते हो और उसके साथ मिलकर आप पार्ट टाइम में कुछ सीखते हो, देन आप उसे फॉलो करते हो, शेयरिंग करते हो उन प्रोडक्ट की, तो कंपनी इसके बदले पैसा भी देगी। तो मेरे को बहुत अच्छा सा डील लगा, क्योंकि मेरी वाइफ ठीक होने लगी थी, उनको काफ़ी आराम आ गया था। 2 से 4 महीने, 5 महीने हो गए थे, और मैं उन प्रोडक्ट पे विश्वास भी आने लगा। हम कुछ और भी प्रोडक्ट लेने लगे क्योंकि हमें अच्छे लगने लगे। तो चाहे घर की चीज़ें हों, चाहे और सप्लीमेंट हो। और मैं मम्मी पापा का बहुत ट्रीटमेंट कराया था मैंने पूरी लाइफ। तो मेरे को एक फैसिनेट सा हो गया, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री से मेरे को जाना पड़ता था हॉस्पिटल में, तरह तरह के टेस्ट। मम्मी के किडनी प्रॉब्लम थी, पापा अस्थमेटिक पेशेंट थे, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना और अस्थमा के डॉक्टर के पास जाना, इस तरह की कई प्रॉब्लम थी। तो वो मेरा एक रूटीन सा बन गया था हॉस्पिटल के चक्कर लगाना। तो हॉस्पिटल में जाकर मैं जब देखता था पेशेंट बुरी सी बुरी हालत में होते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक काम के साथ साथ एक सोशल का सर्कल का एक जरिया बनाया जाए। क्योंकि क्यों ना, जब ये प्रोडक्ट इतने शक्तिशाली हैं, इतने अमेजिंग है, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड है, जैसे मेरी वाइफ को रिजल्ट मिले वैसे और भी तो लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो मैक्सिमम, जो लेडीज़ की बात कर रहा हूँ,
लेडीज़ अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेशन एनाटॉमी होती है उनकी बॉडी की, फिजियोलॉजी जो होती है, और साथ साथ में दो प्रॉब्लम उनके मेन आपने देखे होंगे। अगर आप लेडी हैं तो को आपने महसूस किया होगा, जेंट्स है तो आपने देखा होगा आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी जो माँ है, इन प्रॉब्लम से लगातार जूझ रही होती हैं। वो है एक कमर का दर्द और एक पैर का दर्द। तो मैंने इससे रिलेट किया, तो मैंने कहा क्यों ना अगर मेरी वाइफ ठीक हो। वो 7 से 8 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। अब उनके मतलब पार्लर में तो लगातार खड़ा रहना पड़ता था उनको, तो अब उनके पेन नहीं होता था, ना कमर में पेन होता था और ना लेग में पेन होता था। फिर हमने टेस्ट भी कराए तो एवरीथिंग इज़ ओके, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा चलो भाई कंटिन्यू करते हैं इसे। और ये कंटिन्यू इसलिए हमने किया क्योंकि ये कोई दवाई नहीं थी, ये सप्लीमेंट थे, मतलब आहार पूरक थे, हमारी खुराक थी। जैसे बोला नहीं जाता फूड इज़ योर मेडिसिन, तो ये एक तरह का खाना है, ये मेडिसिन का काम करती है। तो मैंने फिर धीरे धीरे उसमें मोदी केयर में एनरोलमेंट किया, अपना उसमें सीखने की कोशिश की और अपना ये ध्येय बना लिया कि कुछ लोगों को मैं बताऊंगा यार, कितने लोग इससे किसी भी तरह के दर्द से पीड़ित हैं, ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स के पास हम भेजेंगे, डॉक्टर दवाइयाँ लिख देगा, वो सप्रेस दवाइयाँ मेडिकल लाइन में जो एलोपैथी की बात करूँ, वो चीज़ों को सप्रेस करती, मतलब दबा देती हैं, उसे जड़ से ख़त्म नहीं करती। और आयुर्वेद में एक चीज़ फेमस है, वो जड़ से चीज़ों को निकालती है। हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए मैं अगर किसी को ये प्रोडक्ट्स मैं देता हूँ किसी कस्टमर को या किसी पेशेंट को, तो मैं उनसे कहता हूँ 3 से 6 महीने आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है, ठीक होना नहीं होना आपके ऊपर है। तो फिर मैंने इसमें एनरोलमेंट किया और देन इस ओर कदम रखा कि मैं पैसा भी इसमें कमा सकता हूँ, जैसे उस लेडी ने मेरे कहा, जो मेरी अपलाइन है यहाँ की भाषा में। तो फिर वहाँ मेरे को मोदी केयर में आकर पता लगा, जो मेरी मेंटोर हैं उन्होंने कहा कि आनंद ये सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो अब देखिए, सीखने से तो हर कोई दूर भागता है। मैंने कहा ज़रूरी है सीखना? कह रही हाँ, अगर आपको कोई चीज़ किसी को बतानी है तो ये सिंपल वे में नहीं होगा, एक और ऑर्गेनिक वे में होगा, एक सिस्टमेटिक वे में होगा, एक सिस्टम के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वीकली उनके यहाँ ट्रेनिंग होती थी, उनका जो रेजिडेंट था मेरी मेंटोर का, वहाँ मैं जाता था वीकली ट्रेनिंग में। तो शुरू में अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था पढ़ना लिखना, देखिए किसी को अच्छा नहीं लगता, और घंटे घंटे भर की क्लास आपको कैसे होगा। फिर लेकिन धीरे धीरे मेरे को वो चीज़ें अच्छी लगने लगी, मतलब वहाँ जो गैदरिंग होती थी, 20-25 लोग होते थे, तो उसमें मेरे को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता। अब किसी को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है 20-25 लोगों के बीच में, तो अपने आप में बहुत अच्छी वाइब्स मेरे अंदर आने लगी। फिर वो मौके देने लगी कि आप इस सब्जेक्ट पे बोल पाओगे क्या, इस प्रोडक्ट के बारे में बता पाओगे क्या। तो मैंने वो धीरे धीरे सीखना चालू किया, और फिर धीरे धीरे मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मोदी केयर से। और फिर उन्होंने मेरे को गाइड करना चालू किया, मेरी मेंटोर ने, कि इसमें जो टाइम 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 पे कुछ टूर्स निकलते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती कॉन्टेस्ट, तो वहाँ आप अगर उन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो तो आपको विदेश जाने का ही मौका मिलेगा। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि यार विदेश कैसे जा सकते हैं। मैंने अभी तक इंडिया में, और इंडिया में क्या सबके साथ होता है, इंडिया में हम अपनी दिल्ली में ही कहीं लोकल में नहीं जा पाते। इवन हम अगर लाल किला देखने जा रहे हैं, इंडिया गेट घूमने जा रहे हैं, कुतुब मीनार, वो भी काफ़ी जब हमारा कोई रिलेटिव आता है तब हमारा ध्यान जाता है, लोकल में जाता नहीं ध्यान। तो मैंने कहा ऐसा ही पॉसिबल है। तो एक कॉन्टेस्ट निकला था कोलालमपुर मलेशिया का। तो मैंने उस कॉन्टेस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने पूरी कर ली थी। तो उसमें मेरे को कुआलालंपुर का जो मलेशिया का ट्रिप था वो क्वालिफाई हो गया मोदी केयर की तरफ से। फिर मेरे मेंटर ने कहा कि आपके पास पासपोर्ट है, क्योंकि फ़ॉरेन में जाना है तो आपको पासपोर्ट लगेगा। और मिडिल क्लास जब आटे दाल चावल से ऊपर नहीं उठ सकता तो पासपोर्ट की तो बात ही छोड़ दो। तो वहाँ फिर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया। फिर मैं आईटीओ पे जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ गया, वहाँ वेरिफिकेशन वगैरह हुई, मेरा पासपोर्ट बना। तो फर्स्ट टाइम मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। अनफॉर्चुनेटली मतलब जब कोरोना आ गया तो इंटरनेशनल फ़्लाइट कैंसिल थी, तो मोदी केयर ने वो ट्रिप कैंसिल कर दी और नहीं जा पाया। बहुत रिग्रेट रहेगा उस चीज़ का। लेकिन उसके बदले मोदी केयर ने 50,000 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए। तो वो 50,000 उस कोरोना के टाइम पे मेरे लिए मतलब कहते हैं 10 लाख के बराबर थे, क्योंकि वो अमाउंट जब कहीं से नहीं आ रहा था, नौकरी से भी लोग बैठे थे, लोगों की नौकरी जा रही थी, 30 to 40% सैलरी मिलती, उस टाइम में कहीं से मेरे पास 50,000 रुपये आया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। देन जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, और सीखना चालू किया। कुछ स्टेज परफॉर्मेंस होती थी, कम्युनिकेशन पे काम करना चालू किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना चालू किया। फिर मैंने एक बार एनालाइज़ किया कि हम
अपने बच्चों को, इवन खुद भी हम कोई कम्युनिकेशन कोर्स करते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करते हैं, तो नॉर्मली आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो इन कोर्स के जो चार्जेस होते हैं 10 से लेकर 30,000 50,000 तक होंगे, जैसे जैसे आप कोर्सेज करते हो। तो मोदी केयर में मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें इतनी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। मतलब आपको कम्युनिकेशन पे काम करना बताया जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बॉडी लैंग्वेज सिखाई जा रही है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है लोगों को, बात कैसे करनी है लोगों से, आपकी बॉडी, आपका पोस्चर क्या होगा, ये सब चीज़ें सीखने को। तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे जब मैंने इन्हेंस करना चालू किया और ट्रेनिंग रेगुलर लेता रहा, तो वो चीज़ें आगे बढ़ती रही। फिर मैंने एक नेशनल ट्रिप यहाँ क्वालिफाई किया, गोवा का ट्रिप। और इवन मैंने जैसे कहा हम दिल्ली में भी घूम नहीं पाते, तो मैं जब अपनी वाइफ के साथ गोवा गया था, तो हमें गोवा में रियो रिज़ॉर्ट, एक रिज़ॉर्ट है, वहाँ ठहराया गया। 2 दिन का 3 दिन का वो ट्रिप था, और मेरे मेरे अपनी लाइफ में इतने बड़े रिज़ॉर्ट में कभी नहीं ठहरा था। एक आम इंसान इतने बड़े रिज़ॉर्ट, मतलब उसको तो जैसे महल ही मिल गया था। तो मैं और मेरी वाइफ जब उस रिज़ॉर्ट में गए, होटल्स रूम की हमें चाबी मिली, तो हमें बहुत अच्छा लगा, इमोशनली बहुत टचिंग फैक्टर था। तो मैंने उस दिन से अपना एम बना लिया कि यार, अगर हम, देखिए जॉब तो कर ही रहे हैं, सुबह से हम रात कर देते हैं जॉब में, अगर उसके साथ साथ हम कुछ डेवलप कर सके, 1 से 2 घंटे अगर हम कुछ डेवलप कर सके मोदी केयर के लिए, जैसे मैंने डेवलप किया। आज की डेट में मैं शाम को आ जाता हूँ, तो शाम से लेकर फिर मैं कुछ वीडियो क्रिएट करता हूँ यूट्यूब पे, जैसे मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ प्रेजेंटेशन लोगों को दिखानी, कुछ डेमोज दिखाना, कुछ जैसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बताया कि अगर कोई परेशान है तो उनको प्रोवाइड करना, उनको देना। और जब उन वो कोई लेडी ठीक होती है, तो जो वो ब्लेसिंग मिलती है उनसे, तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत खुश होते हैं। देखिए पैसा अलग है, बिजनेस अलग है, लेकिन ये ब्लेसिंग हर किसी से नहीं मिल सकती, और ये नेचुरल ब्लेसिंग होती है। और कहते हैं जब किसी की ब्लेसिंग मिलती है ना, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। तो ये मेरे साथ हो रहा है अभी फ़िलहाल। हम कम कम से कम 10 से 12 पेशेंट को ठीक कर चुके हैं, खासकर लेडीज़ में जो लेग प्रॉब्लम, जो बैक पेन से पीड़ित हैं, या इवन इतनी सारी बीमारियां हैं, यूटीआई की दिक्कत है, लेडीज़ को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों की कमजोरी है, सर्वाइकल की दिक्कत है, इस तरह की कितनी प्रॉब्लम, इवन लेडीज़ नहीं, जेंट्स की भी, और पूरे परिवार के लिए हम सप्लीमेंट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। हम क्लियरली मेंशन कर देते हैं ये दवाई तो नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली अगर 3 से 6 महीने आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी फेवरेट कैटेगरी यही है इसमें, जिसमें हेल्थ कैटेगरी बोलते हैं, जो इसमें दिया गया है, इसमें सारी चीज़ें हैं। मैं अब बहुत ही आगे आकर मैं इसे प्रमोट करने का मेरा प्रयास रहता है, मैं और मेरी वाइफ दोनों करते हैं, क्योंकि हमारे पार्लर में रेगुलर बेसिस पे जो कस्टमर हैं, लगभग हमने सबको बता रखा है, वो ले जाते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए सप्लीमेंट ले जा रहा है, कोई अपने लिए ले जा रहा है, किसी को यूटीआई की दिक्कत है वो ले जा रहा है, किसी को हड्डी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम का हम समाधान करते हैं। तो ये तो था जो अचीवमेंट है, ये मैंने बताई। बहुत सारी अचीवमेंट है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं और लंबा नहीं खींचूंगा इसे, क्योंकि बहुत ख़तरनाक भी हो जाता है लंबा वीडियो बनाना। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी इस इंडस्ट्री में है, मोदी के लिए किसी भी कंपनी में है, आप लोग बस काम करते जाइए और लोगों को ये चीज़ें सर्कुलेट करते जाइए। सर्कुलेट मतलब शेयर करते जाइए। आपकी एक शेयरिंग से लोगों का एक दिमाग होता है ना कि यार हमें ये प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। मैं कभी सेल नहीं करता, मैं जो प्रॉब्लम लेकर आते हैं उनको सिर्फ ये प्रोडक्ट, ये सप्लीमेंट्स उन्हें दे देता हूँ कि आप भी ठीक हो जाओगे। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर इसे सेलिंग कहते हैं तो मैं ये सेलिंग करने को तैयार हूँ। डेफिनेटली इससे कुछ बिजनेस भी डेवलप होता है, कुछ मंथली अर्निंग भी होती है, और वो मंथली अर्निंग हमारे इन फ्यूचर में भी काम आ रही है। तो आज की डेट में आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए, जॉब के साथ साथ कितने लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। अगर आप भी मेरे से रिलेट कर पा रहे हो मेरी स्टोरी से, जो मैंने स्टोरी टेलिंग के रूप में आपको बताई, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप भी इस तरह के बिजनेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक लिंक दे रखा है जहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देकर एक वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा कि ऑनलाइन हम कैसे कर सकते हैं, और डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करता है अगर करते हैं आप लोग, अगर मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं कि यार कितना जेन्युइन है ये पर्सन, कैसे काम करने, क्या तरीका है इनका, तो मेरे से 30 मिनट जूम कॉल ले सकते हैं। उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, कैसे लोगों का भला कर रहा हूँ, और साथ साथ में
खुद तो अपने परिवार की खुद की हेल्प कर पा रहा हूँ, देन कुछ लोगों की भी, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयड की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि साथ साथ में अगर अपने मोबाइल लैपटॉप से अगर 1 से 2 घंटे काम करके अगर आप कुछ कमा पा रहे हैं मंथली, मैं ज़्यादा अमाउंट की बात नहीं कर रहा, अगर आप 5 से 10 हज़ार भी कमाना चाहते हो या कमा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। उन 5 से 10 हज़ार में आप बच्चों की फ़ीस दे सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर सकते हो, अपनी वाइफ को थोड़े पैसे दे सकते हो, क्योंकि सैलरी चाहे कितनी भी हो वो खर्च होती है, हमारी कितनी सारी ईएमआईज़ जा रही हैं। तो ये मैटर अलग हो गया, लेकिन आज की जो मेरी स्टोरी थी वो बहुत टचिंग, मेरे लिए बहुत टचिंग थी। आई होप आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगेगी। देन फर्दर मैं मोदी केयर की नेक्स्ट वीडियो में जो कभी बनाऊंगा और भी अपने कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने शुरू में भी कहा कि मैं कोशिश करता हूँ गुड क्वालिटी कंटेंट देने की विद गुड क्वालिटी कॉन्टेक्स्ट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप रिलेट कर पा रहे हैं मुझसे, मेरे बूस्टअप के लिए आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।